बिहार पुलिस अब कोई नहीं छुपा पाएगा अपने ऊपर चल रहे किसी भी प्रकार के मुकदमे को। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बिहार पुलिस भर्ती में नहीं चलेगा झूठ, हर केस की होगी अब अलग से जांच। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि आदेश जारी करने की सबसे बड़ा वजह क्या है, और उसी के साथ हर मामला अब व्यक्तिगत जांच का विषय है। और उसी के साथ मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगा मुख्य बिंदु जो नए निर्देशों में शामिल हैं वो क्या क्या निर्देश हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया था, उन सारी चीज़ों को आप सभी को विस्तार से बताएंगे। साथियों, ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बिहार पुलिस में चयनित होने जा रहे हैं, तथा साथ में उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आने वाले मतलब सिपाही भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप हमेशा आने वाली समस्याओं से हमेशा अवगत रहेंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। तो एक बार शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पुलिस में सीधी भर्ती में चरित्र सत्यापन अब सिर्फ एक फॉर्म भरने की औपचारिकता नहीं रहेगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी छिपाता है या झूठ बोलता है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे उसका नाम पुलिस भर्ती बोर्ड भर्ती आयोग की मेरिट सूची में क्यों ना हो। लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में नामजद होना मात्र नियुक्ति रद्द करने का कारण नहीं बनेगा। अब हर मामले को उसके तथ्य और गंभीरता के आधार पर केस टू केस देखा जाएगा और सक्षम अधिकारी विवेकाधीन निर्णय लेंगे। पुलिस मुख्यालय ने यह दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और पुलिस हस्तक तथा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के प्रकाश में 22 मई को जारी किए हैं। और अब आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने या गलत सूचना देने के मामले में सख्त लेकिन न्यायपूर्ण रुख अपनाया जाएगा। पहले पुलिस मैनुअल के नियम 673 गा और स्थायी आदेश संख्या 1/2020 के तहत अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने पर नियुक्ति रद्द की जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। मामूली या राजनीतिक सामाजिक कारणों से लगे छोटे मामलों के कारण अभ्यर्थी की योग्यता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गंभीर और जानबूझकर छिपाए गए मामलों पर सख्ती बरती जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास छोटे मोटे राजनीतिक या सामाजिक दबाव के आधार पर अगर कोई या तो आपके घर वाले या पटीदार वाले जो आपसे जलते हैं, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपके ऊपर अगर गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। तथा आप बात करते हैं कि आदेश जारी करने, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य क्या था आदेश, इस चीज़ को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के फैसले का अवतार सिंह बनाम भारत संघ में कहा था कि नियोक्ता को नियुक्ति से पहले या बाद में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता पर ध्यान देना चाहिए। जानबूझकर छिपाने या गलत जानकारी देने पर नियुक्ति रद्द की जा सकती है, लेकिन मामूली और तुच्छ मामलों में जैसे किशोरा अवस्था में आंदोलन में भाग लेना या हल्का अपराध नियोक्ता अपने विवेकाधीन अधिकारी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था। अब बात करते हैं आदेश जारी करने की सबसे बड़ा वजह क्या था, इसको ध्यान देते हैं। कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अभ्यर्थी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर चयनित हुए, लेकिन जांच में असलियत सामने आई और इससे भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और न्यायहीनता हुई। कुछ मामूली मामले के कारण योग्य अभ्यर्थी रोके गए और जबकि गंभीर अपराध के आरोपों वाले अभ्यर्थी भर्ती हो गए। इस वजह से भर्ती व्यवस्था में असमानता और भ्रम बढ़ा। इसलिए बिहार पुलिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नियम कड़ा किया गया है। और इसी के साथ हर मामला अब व्यक्तिगत जांच का विषय होगा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पुलिस मुख्यालय ने पृष्ठ कहा है कि प्रत्येक मामले का मूल्यांकन केस टू केस किया जाएगा और सत्यापन पदाधिकारी या एजेंसी की रिपोर्ट और अभ्यर्थी की दी गई जानकारी के अंदर होने पर नियुक्त प्राधिकारी उस अंतर की समीक्षा करेगा। कठोर निर्णय से पहले सुप्रीम कोर्ट के 11 बिंदुओं पर और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के 23 जुलाई 2020
के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। और इसी के साथ सबसे लाइन और सबसे आखिरी स्टेप पे बात करते हैं, मुख्य बिंदु जो नए निर्देशों में शामिल किए गए हैं, आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या बिंदु हैं उनको देखते हैं, ठीक है। यदि अभ्यर्थी ने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है तो नियुक्त प्राधिकारी मामले की गंभीरता या संदर्भ और अभ्यर्थी के चरित्र को देखकर निर्णय करेगा, और लंबित मामलों की सही सूचना देने पर भी नियुक्त प्राधिकारी विवेक से निर्णय ले सकता है। यदि अभियोजन के दौरान दोष सिद्ध हो चुका है और मामला गंभीर है तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है। तकनीकी कारणों से बरी किए गए मामलों को भी क्लीन चिट नहीं माना जाएगा और पूरी परिस्थिति का अध्ययन होगा, और नियुक्ति के बाद यदि कोई छुपी हुई जानकारी सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई होगी। एक से अधिक लंबित आपराधिक मामले छुपाना गंभीर अपराध होगा और नियुक्ति रद्द हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को विस्तार तरीके से मैंने आप सभी को बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तथा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट में हमसे कमेंट में मैसेज डाल दीजिए। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई पर्सनली पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। तथा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, तथा आपके जो भी छोटे भाई बहन हों उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से सावधान रहें, ताकि उनको आगे चल के भविष्य में कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही अपडेट लाता रहता हूँ। और तथा मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें और आपको जल्दी कामयाबी मिले। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।